मैडम लगातार आप कैंट थाना, आशियाना थाना, उसके बाद महिला आयोग के चक्कर लगा रही हैं, क्या है पूरा मामला और क्यों लगातार आप चक्कर लगा रही हैं? सर पिछले 2 साल से मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा है। मैं आईजी के यहाँ, डीआईजी के यहाँ, डीजीपी के यहाँ, सब के यहाँ होई आई हूँ। अब मुझे आखिरी रास्ता महिला आयोग का मिला है कि मुझे ये मालूम है कि उत्तर प्रदेश महिला आयोग महिलाओं की हिफाजत भी करता है और उनकी सुनवाई भी करता है, और इस वजह से मुझे पूरा न्याय मिलने की महिला आयोग से ही उम्मीद है। क्योंकि मामला क्या है? मामला सर ये है कि मैं एक मुस्लिम महिला हूँ और मेरा 2016 में धर्म परिवर्तन कराया गया। मुझे मुसलमान से हिंदू किया गया, उसके बाद शादी करी गई। शादी करने के बाद वो लड़का मुझे छोड़ के चला गया और मैं दर दर की ठोकरें तब से खा रही हूँ। लड़का क्या करता है, क्या नाम है, कहाँ रहता है? सर लड़का आतिश कुमार है, नीलमथा में रहता है, और लड़का जो है काम करता था ये वीडियोग्राफरी का। तो इस वजह से जो है मेरी जान पहचान थी, और उस बाद में जो है मेरा उससे मेल मिलाव हुआ और मेरे घर आना जाना उसका था। एक दिन उसने मुझे अकेला पा के जबरन मेरे साथ ज़बरदस्ती बलात्कार किया, और करने के बाद उसने मेरे से ये बात, मतलब आए दिन उसका ये रोज़ का हो गया था। मैंने उससे कहा कि मुझसे या तो तुम शादी करो या मैं तुम्हारे परिवार वालों से मिलूँगी। तो 2015 में वो मुझे अपने घर ले गया, जहाँ पर उसकी भाभी रानू सागर और उसका बड़ा भाई अमित कुमार था। तो मैंने उनको अपनी पूरी कहानी बताई कि आए दिन ये मेरे साथ गलत काम करता है जिसका मैं विरोध करती हूँ। तो ये लोग और ये मुझसे शादी करने के लिए कह रहा है और शादी नहीं कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि शादी तो हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि तुम एक मुस्लिम महिला हो, और इस वजह से तुम्हारा शादी का विरोध हम लोग भी कर रहे हैं। फिर उसकी भाभी मेरे लिए चाय लेके आई। चाय पीते ही सर मैं बेहोश हो गई। बेहोश होने के बाद, मतलब बेहोश हो गई, हल्का सा मुझे होश था। तो दोनों भाइयों ने मेरे साथ गलत काम किया। जैसे ही होश आया मैं 2015 में थाना कैंट गई। मेरी इन लोगों ने एफआईआर नहीं लिखने दी कि इन लोगों को ये पता था कि ये लोग अगर एप्लीकेशन मेरी जाती है थाना कैंट में तो ये उसी टाइम जेल चले जाएंगे। उसके बाद में ये मुझसे समझौता कराया गया कि मैं तुमसे शादी कर लूँगा। मैंने भी ये सोचा इज्जत जाके इज्जत बच रही है, इस वजह से मैंने उस बात पे हामी भर दी। और भरने के बाद फिर इसने मुझको 2016 में 29 मार्च 2016 को मेरा अलीगंज के नागेश्वर आर्य समाज मंदिर में मेरा धर्म परिवर्तन कराया। उसके बाद में 2 अप्रैल 2016 को इसने मेरी उसी मंदिर के सामने एक नागेश्वर धाम मंदिर था, वहाँ शादी करी। और शादी कम से कम 15 या 16 दिन ये मेरे साथ रहा और उसके बाद ये गायब हो गया। मैं सर लगातार ढूंढती रही, ये नहीं मिला। मैं इसके घर जाती थी, घर वाले गाली देते थे, मारने की धमकी देते थे, भगा देते थे। मैं चली आई। फिर 2019 में मैंने आईजीआरएस पे कंप्लेन की कि मेरे पति को मेरी ससुराल वालों ने गायब कर रखा है। सर 3 साल जो लड़का नहीं मिला, वो 3 दिन में थाना कैंट आ जाता है, और आने के बाद वो मुझे पहचानने से इनकार कर देता है। मुझको ये कहता है मैं जानता भी नहीं हूँ। तो सर मेरा अगर मुझको नहीं जानता है तो मेरा शारीरिक शोषण हुआ, मेरा धर्म परिवर्तन कराया गया, उस चीज़ की तो उसको सज़ा मिले। मैं दर दर की ठोकरें खा रही हूँ। मैं भ्रष्ट, ये जो कानून है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं योगी आदित्यनाथ जी कि महिलाओं के साथ उत्पीड़न नहीं होगा। एक महिला हो के मैं पीड़ित लगातार किस अफसर के यहाँ दौड़ रही हूँ। मुझे कब इंसाफ मिलेगा? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने जो हमारे समाज की महिलाओं को इज्जत दी है, मैं उनको दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने जीने का एक रास्ता बनाया है हम लोग के लिए। और आज मैं अपने मुसलमान धर्म में नहीं हूँ, मैं एक हिंदू धर्म में हूँ, तो आज मैं दर दर की ठोकरें खाऊँ। कहाँ है मेरे हिंदू भाई? मेरी मदद करने के लिए कोई नहीं आएगा। सीओ क्राइम कहते हैं कि मैं तुम्हारा अपने स्तर से समझौता करा देता हूँ। क्या वो हर एक पीड़ित का समझौता कराते हैं इस स्तर में? मेरी सारी धाराएं काट दी गई। मेरी क्राइम ब्रांच में विवेचना हुई, मेरी क्राइम ब्रांच से 161 के बयान हुए थाना कैंट में। जो भी साक्ष्य पाए उसमें धारा बढ़ी, 376D बढ़ी, 420, 467, ये सब सारी धाराएँ बढ़ी। उसके बाद जो ईमानदार आयोग था उसको हटा के एक दूसरा आयोग आया जाता है, फिर उसके बाद तीसरा आयोग आता है। न्यायालय ने MBW कर दिया, उसमें MBW में भी इन लोग की गिरफ्तारी नहीं हुई। न्यायालय ने साफ कहा कि आप जो है इसकी पुलिस इंस्पेक्टर के हिसाब से जांच करवाइए। जब वो न्यायालय की नहीं सुन रहे, सर मेरी क्या सुनेंगे? बस मेरी आप लोग से ये निवेदन है कि मुझे इंसाफ दिलाइए आप लोग बस।